हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको एक न्यू वीडियो सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो सीरीज़ का जो हमारे पास मोटिव है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डार्ट में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो डार्ट में हमने सिंपल चीज़ों को तो बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। डार्ट के जो कोर कॉन्सेप्ट्स थे उनको हमने देख लिया। अब डार्ट हमारे पास इस वजह से भी ज़रूरी है कि जब हमने फ्लटर के अंदर काम करना है, फ्लटर बेसिकली एक मोबाइल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर रहते हुए आप हाइब्रिड एप्लीकेशन वगैरह बनाते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको डार्ट आनी चाहिए। और डार्ट पे हमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन वो सॉर्ट लाइक अ प्रोसीजरल पार्ट था। अब हम देखना चाह रहे हैं कि भाई हम डार्ट के अंदर रहते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस तरह से कर सकते हैं। मेरा नाम है शर्जील रियाज। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो ये हमारे एजेंडाज़ हैं जिनको हम देखेंगे कि भाई हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नीड क्यों पेश आई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या चीज़। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कि क्लास कंस्ट्रक्टर्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम चार मेन पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जिनको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, एनकैप्सुलेशन कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब इनको हम बारी बारी देखेंगे कि ये प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनको हम किस तरीके से कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नीड क्यों पेश आई। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले आपके पास आपके पास जो भी कोडिंग वगैरह होती थी वो एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के थ्रू होती थी। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती थी, एक अप्रोच होती थी, इसको हम कहते थे टॉप से बॉटम की अप्रोच। यानी कि आप अपने कोड को यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप अपने कोड को यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते और आपका कोड इस फ्लो में जाता था, ठीक है। टॉप से डाउन की जो है वो अप्रोच को यूज़ करते हुए आपका कोड लिखा जाता था। और आपका कोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता था कि 2000 लाइनों का हो गया या 3000 लाइनों का हो गया, तो उस कोड को मैनेज करना आपके लिए एक नाइटमेयर बन जाता था। क्योंकि जितना आपका कोड बड़ा होता जाएगा तो आपका कोड बाद में जाके कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग में एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्पेगेटी कोड, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे स्पेगेटी की तस्वीर देख सकते हो, तो आपको नहीं पता चल रहा है कि यार ये जो हिस्सा है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ ख़त्म हो रहा है। जैसे कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ जाके कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो इसमें आपके पास आपका जो कोड हो जाता था वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता था, उसको मैनेज करना मुश्किल। अगर कोड के किसी हिस्से में जो है कोई एक एरर आ गया तो उस एरर को फाइंड करना मुश्किल, उसकी फंक्शनैलिटी को देखना मुश्किल, और उसको पढ़ना मुश्किल, उसको मैनेज करना मुश्किल। तो इस वजह से जो है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है वो आपके पास यहाँ पे जो है वो फ़ेल हो गई। क्योंकि आपके पास जो सी लैंग्वेज है वो प्रोसीजरल को ही फॉलो करती है। लाइक या मैंने जो यहाँ पे स्निपेट लगाया हुआ है ये भी मैंने सी का ही लगाया हुआ है, क्योंकि ये भी टॉप से बॉटम की अप्रोच को यूज़ करती है। और जब ये दो मतलब कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो स्पेगेटी कोड बन जाएगा आपके लिए। कोड को पढ़ पाना, मैनेज कर पाना मुश्किल नहीं है। अगर कोड के किसी एक इस हिस्से में एरर आ गया, ठीक है, अगर कोड के इस हिस्से में आपके पास एरर आ गया तो आप इसको फाइंड नहीं कर पाओगे कि कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, कि कहाँ। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग का आया, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके पास बहुत लोग समझते हैं कि यार ये प्रोग्रामिंग है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग का एक तरीका है, ठीक है। प्रोग्रामिंग करने का एक पैराडाइम है। प्रोग्रामिंग करने के कुछ असूल हैं, कुछ कवाबित हैं, कुछ ज़वाबित हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप प्रोग्रामिंग करते हो। और आपका जो कोड हो जाता है वो स्पेगेटी कोड नहीं होता, वो इजी टू मैनेज हो जाता है। आपको कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ता। लेकिन सपोज़ करते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मुझे ये एरिया दोबारा से किसी जगह पे यूज़ करना है, तो मैं इस प्रोसीजर के अंदर या तो इसको फंक्शन के अंदर डाल के कर लूँ, या तो मैं जो है इसको कॉपी पेस्ट करके दोबारा करता जाऊँ। तो इसकी वजह से मुझे बार बार अपने कोड को लिखना पड़ेगा या बार बार फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा अगर मैंने फंक्शन के अंदर लिखा। लेकिन इसके अंदर जो है वो मुझे इस चीज़ की नीड नहीं है। इसके अंदर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, जिनमें हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, तो वो ये हमें सारी फैसिलिटीज़ देते हैं कि हम अपने कोड को ईज़िली मैनेज कर सकें। इससे हमारा कोड क्या हो जाता है भाई, ऑर्गेनाइज हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। और हमारा अगर 5000 लाइन का भी कोड होगा तो सच है इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया होगा, मॉड्यूल्स बनाए होंगे, ठीक है, उनको मॉड्यूलर फॉर्म में तोड़ दिया होगा, क्लासेस की फॉर्म में तोड़ दिया होगा, ठीक है। तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है, ठीक है। और हमारा कोड क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोबस्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा हम जो है ना उसको इजीली ट्रैकल कर सकते हैं कि कहीं से भी हमारे पास अगर कोई गलती वगैरह आ जाती है। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे अभी। तो अब यहाँ तक आपको आई थिंक बात समझ में आ गई है। यहाँ पे जो चीज़ मैंने कोड करी है, जैसे कि प्रोसीजरल पैराडाइम जो आपके पास है
programming paradigm which is associated with the concept of classes and objects and solve the procedural programming difficulties। जैसा कि स्पेगेटी कोड की मैंने आपको मिसाल दी, उस कोड को मैनेज करने की मिसाल दी, तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है आपके पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में। तो उस चीज़ को कौन सॉल्व करता है, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं। और कैसे सॉल्व करते हैं इनको हम अभी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्लासेस यूज़ होंगी, देन आपके पास ऑब्जेक्ट्स यूज़ होंगे। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, तो हम बात करते हैं कि जनाब क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हम थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे, देन हम डार्ट के अंदर इस चीज़ को कोड करके भी देखेंगे कि हम क्लास किस तरह से बनाते हैं और ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं। और आज की हमारी वीडियो का मोटिव ही क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब क्लास क्या होती है। देखिए, क्लास के लिए फ़िलहाल एक स्टेटमेंट है जो क्या बता रही है कि क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, अगर उर्दू में हम बात करें, इंग्लिश ग्रामर की हम बात करें, तो ऑब्जेक्ट एनीथिंग कैन बी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी चीज़ एक ऑब्जेक्ट हो सकती है। लाइक सॉर्ट ऑफ टेबल एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, मेरे पास मेरा सेलफोन एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, और कोई भी चीज़ जो है वो एक ऑब्जेक्ट हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब ब्लूप्रिंट क्या है, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट समझने से पहले हम समझते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमने जैसे कि कहा हमारे पास कुछ भी हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक कार है, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब ब्लूप्रिंट क्या है इसका, मतलब ब्लूप्रिंट यानी कि इसका खाका क्या है, यानी कि एक कार के अंदर क्या क्या खसूसियात हो सकती हैं, उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हो सकती हैं, उसके अंदर क्या क्या उसकी खूबसूरतियाँ हो सकती हैं, उसके अंदर क्या क्या उसकी सारी जो हैं चीज़ें हो सकती हैं, तो वो कहाँ डिफ़ाइन होती हैं, वो ब्लूप्रिंट के अंदर डिफ़ाइन होती हैं। जैसे कि एक आपका एक ड्रीम जो है, आपका एक ड्रीम पार्टनर होगा, ठीक है। आपके ख़्याल में आपका पार्टनर इस तरह का होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, कुछ भी, मतलब आप उस चीज़ के हिसाब से वो सोचते होंगे, इमेजिनेशन करते होंगे। तो उस चीज़ को जो है वो क्या हो सकता है, उसको एक ब्लूप्रिंट हो सकता है, यानी कि उसके अंदर सारे क्या हैं, वो एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर, ठीक है, एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, उसकी फंक्शनैलिटी हो सकती है। अच्छा, जो वो सारी चीज़ें बन के आपके सामने आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वो एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि एक खाका है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जब भी कंप्लीट होगा तो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो उसको एक कार बना सकती हैं। या आप इसको एक बीज की तरह ले लें, यानी कि ये मेरे पास क्या है, एक सीड है, इसको अगर मैंने बोया तो इससे क्या होगा, इससे एक दरख्त बन के आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर वो सारी फंक्शनलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें जो किसी एक चीज़ को दरख्त बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्लासेस के अंदर आपके पास प्रॉपर्टीज़ होती है और मेथड्स होते हैं। प्रॉपर्टीज़ आपके पास क्या होती हैं और मेथड क्या होते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज़ को बाज़ औक़ात जो है हम एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं, और मेथड्स को हम फंक्शनैलिटी के नाम से भी जानते हैं। अब मैं सबसे पहले तो बात करते हैं कि जनाब फंक्शन प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या हो सकती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इस कार की क्या प्रॉपर्टी है, कि इसका कलर क्या है, रेड है, ठीक है। ये क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी होगी, इसका एक एट्रीब्यूट हो गया जो इसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से जुदा करेगा, ठीक है। इसके टायर हो गए, ठीक है, 2 टायर हैं, ये भी क्या है, इसका एक जो है वो एट्रीब्यूट है, ठीक है। एक हेडलाइट्स हैं, ठीक है, ये भी इसका एट्रीब्यूट है। यानी कि हर खसूसियात जो उसको दूसरे ऑब्जेक्ट से मुख्तलिफ करे या डिफ्रेंशिएट करे, तो वो क्या होती हैं, उसकी खसूसियात होती हैं। जैसे कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे सामने अगर एक दूसरा इंसान होगा, तो हम में क्या चीज़ डिफरेंस होगी, क्या क्या एट्रीब्यूट डिफरेंस होते हैं। लाइक हमारा कलर डिफरेंट हो सकता है, स्किन टोन डिफरेंट हो सकती है, हेयर टेक्सचर डिफरेंट हो सकता है, इसके अलावा जो है वो हमारी आंखें डिफरेंट हो सकती हैं। तो एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो सारी चीज़ें हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ होती है आपके पास मेथड्स आपके पास क्या होते हैं, मेथड्स बेसिकली आपके पास फंक्शनैलिटी होती है। जब आप एक क्लास के अंदर किसी भी फंक्शन को लिख देते हो, क्लास के साथ वो फंक्शन मुंसलिक हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेथड्स। जैसे कि इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, ये कार आपके पास क्या कर सकती है, ये आपके पास क्या कर सकती है, ये आपके पास रन कर सकती है, ठीक है, ये आपके पास ब्रेक कर सकती है, यानी कि क्या कर सकती है, रुक सकती है। तो ये सारे इसकी क्या फंक्शनैलिटी हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक इंसान हूँ, तो मेरे पास क्या फंक्शनैलिटी है, लाइक मैं बोल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, ठीक है, मैं समझा सकता हूँ। तो ये सारी क्या मेरी फंक्शनैलिटी हैं, ठीक है। तो एक क्लास के अंदर ये 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेथड्स होते हैं। और इनको आप तब तक यूज़ नहीं कर सकते हो जब तक आप क्या ना बनाओ, एक ऑब्जेक्ट ना बनाओ। यानी कि कार बन गई, अब इस कार के अंदर जो ब्लूप्रिंट था, उसके अंदर आपके पास कलर भी था, उसकी फंक्शनैलिटी भी थी, लेकिन उसको आप यूज़ तभी कर पाओगे जब आपके पास क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट हज़रत बनेंगे। तो चलें इस चीज़ को अपने ज़रा कोड से देखते हैं। तो चलते हैं अपने जो है वो ब्राउज़र की तरफ, और मैं यहाँ पे आपको छोटा सा कोड करके दिखाता हूँ। तो मैं कोड के लिए अपने पास डार्ट पैड का सहारा ले रहा हूँ। आप चाहें तो इसको VS कोड के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम को बचाने के लिए मैं
आई थिंक मैं गलत लिंक पे चला गया, ये लिंक नहीं है, ये तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है, आई गेस। हाँ ठीक है, यही लिंक है, ऑलराइट। तो ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो ठीक है। और जब आप पहली मरतबा आओगे तो आप यहाँ पे आके अगर न्यू डॉट बिट कर दोगे तो ठीक है, आप उसको बता दोगे आपने फ्लटर के अंदर काम करना है, तो ये आपके लिए एक जो है वो रैंडम सा डार्ट पैड जनरेट करके दे देगा। ये बेसिकली हमारे पास एक तरह का टेक्स्ट एडिटर आप कह दो, या उसको जो है वो कोड एडिटर कह दो, कि इसके ऊपर हम कोडिंग कर सकते हैं अपनी। तो फ़िलहाल मुझे इस चीज़ की नीड नहीं है, मैं इस चीज़ को ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। एक मेन फंक्शन चाहिए होगा जो कि हमारा क्या होगा, एक एंट्री पॉइंट होगा। तो सपोज़ मैं क्या करने लगा हूँ, मैं अभी क्लास बनाने लगा हूँ। किसकी क्लास बनाने लगा हूँ? एक कार की क्लास बनाने लगा हूँ। तो क्लास बनाने का ये तरीका कि सबसे पहले मैं लिखूँगा क्लास, फिर क्लास का नेम। और हमेशा याद करें कि भाई आपके पास जो इस चीज़ की नोटेशन होती है कि आपने क्लास का पहला वर्ड क्या रखना होता है, कैपिटल रखना पड़ता है। ये आपके पास अगर आप स्मॉल रखोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप जो है ना कन्वेंशन को यूज़ करो जो प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे क्लास लिख दी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसा कि आपको कहा था कि क्लास लिखने का ये तरीका है, आपने क्लास का कीवर्ड लिखना है, उसके बाद क्लास का नाम लिखा। अगर मैं ह्यूमन की क्लास बना रहा होता तो मैं ह्यूमन लिखता, सुपर हीरोज़ की क्लास बना रहा होता तो मैं सुपर हीरो लिखता, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, चले हम काम कर लेते हैं, हम थोड़े से और जो है ना वो ड्रामा वो हो जाते हैं कि थोड़ा सा और ज़्यादा फ़नी वे में इसको बना देते हैं। मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ जिसको मैं कहता हूँ सुपर हीरोज़, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, सुपर हीरोज़ की क्लास बना दी। ये कन्वेंशन होती है मेरे पास कि मैंने पहला कैपिटल लेटर भी बड़ा लिखा क्योंकि वो क्लास की वजह से बड़ा लिखा, और ये वाला मैंने उसकी वजह से बड़ा लिखा हुआ है कि मैं कैमल कैस नोटेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने आपको जैसा कि कहा था कि आपके पास क्या चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, या तो आपके पास क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ होंगी और मेथड होंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ बना देते हैं। मैं कहता हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास जो है वो उसका नेम कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि यार इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बना दी। एक वेरिएबल ही आपके पास बन रहे हैं, लेकिन वेरिएबल किस तरह से बन रहे हैं कि जो है अब इसके अंदर जो है वो लेट्स से कि ये वेरिएबल इस क्लास के अंदर बने तो किससे मुंसलिक हो जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी से मुंसलिक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मैंने नेम दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या दे रहा हूँ, उसका ड्रेस कलर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके ड्रेस का कलर क्या होगा, ठीक है। और इसके अलावा इसकी ये दो मैंने क्या बना दी, इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ बना दी, ठीक है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट का कलर क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट का इसका नाम क्या होगा और उसका ड्रेस का कलर क्या होगा। और लेट्स से कि मैं अभी एक जो है इसकी एक और फंक्शनलिटी बना रहा हूँ कि मैं इसको दे रहा हूँ कि यार इसकी पावर क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसकी पावर मैंने दे दी इसको, ठीक है। तो फ़िलहाल पावर मैं दे रहा हूँ सबको सेम ही, लेकिन मैं आगे जाके इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पावर दे दी, और यहाँ मैं पावर के अंदर इसको सिंपली कह देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको चीज़ बता दी। मैं कह रहा हूँ कि भाई फाइट अगेंस्ट ईविलनेस, ठीक है। बुराई के ख़िलाफ़ ये बंदा लड़ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सुपर हीरो की एक क्लास बना दी जिसके अंदर मैंने ये दो चीज़ें क्या दे दी, ये दो चीज़ें इसकी जो हैं वो क्या हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है ना। एट्रीब्यूट के लें आप, या फिर आप इसको जो है वो प्रॉपर्टीज़ के लें, जो भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों नाम यूज़ कर सकते हैं आप। और यहाँ मैंने क्या बना दिया, बेसिकली यहाँ मैंने जो है वो इसका एक मेथड बना दिया। मेथड बेसिकली क्या है, फंक्शनैलिटी है। फंक्शनैलिटी क्या है, यार बुराई के अगेंस्ट ये बंदा लड़ सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो है आपके पास जब एक ये फंक्शन ही आप समझ लें इसको, जब लेकिन फंक्शन एक क्लास के साथ मुंसलिक हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको मेथड कहते हैं। अब आइए चलते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे। अब जाहिर सी बात है इस सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए मुझे एक चीज़ बनाने की नीड है जिसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, आपके पास कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने का सबसे पहला तरीका ये तो कि आप क्लास का नाम लिखते हो जिस क्लास के लिए आप कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो मैं जो है वो सुपर हीरोज़ के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने जो है वो उसको लिया, और अब मैं इसको कहता हूँ सुपरमैन, ठीक है। मैंने सुपरमैन का एक ऑब्जेक्ट बना दिया इसके लिए, ठीक है। और अब जो है वो मैं अब इसको क्या असाइन कर दूँगा, मैं यही कह दूँगा कि सुपरमैन की ही जो है ये सुपर हीरोज़ की क्लास से ही सुपरमैन जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से क्लोज़ कर दूँगा। तो यहाँ बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया।
कंस्ट्रक्टर मैंने क्या बनाया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ये हमारे पास क्या ऐसा होता है, ये कंस्ट्रक्टर होता है, यानी कि ये सुपरमैन जो है अब इस क्लास के अंदर की सारी फंक्शनलिटी और मेथड को यूज़ कर सकता है। कैसे यूज़ कर सकता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका नाम जो है वो सेट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सुपरमैन लिखा, मैंने डॉट लिखा, डॉट लिखने के बाद आप देखोगे मेरे पास मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। मेरे पास नेम आ रहा है, पावर आ रही है, दूसरी चीज़ें आ रही हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पहले नेम ले लेता हूँ। नेम लेने के बाद जो है वो मैं इसको नेम असाइन कर देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ भाई सुपरमैन, ठीक है। अच्छा, अब मैंने दे दिया सुपरमैन, और अब मैं इसका क्या दे सकता हूँ, मैं इसका ड्रेस कलर दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा सुपरमैन डॉट ड्रेस कलर। अब ड्रेस कलर के अंदर मैं इसको क्या डिफ़ाइन कर सकता हूँ, ड्रेस कलर के अंदर मैं कह सकता हूँ कि यार ये जो सुपरमैन होते हैं ये आपके पास किस तरह के कपड़े पहनते हैं, ये आपके पास ब्लू एंड रेड कपड़े पहनते हैं, ठीक है। इसकी ड्रेस का कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों को अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखा दूँ बारी बारी, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट करा, प्रिंट करने के बाद जो है वो मैं सुपरमैन डॉट नेम प्रिंट करके आपको दिखा दूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको जो है वो इसी चीज़ को कॉपी करके नीचे ड्रेस का भी दिखा दूँ, तो आप देखोगे कि जो चीज़ें मैंने उसको वहाँ पे असाइन करी हैं इसको वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास कंसोल के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है सुपरमैन, और उसकी ड्रेस का कलर लिखा हुआ आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज़ मैं इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। अभी सपोज़ करते हैं कि मेरे को एक और सुपर हीरो बनाना है, लेकिन वो सुपर हीरो जो है वो सुपरमैन नहीं है, वो बैटमैन है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे किस चीज़ को कॉपी कर दिया, मैंने सुपरमैन से क्या कर दिया, इसको बैटमैन बना दिया, ठीक है ना। अब आई थिंक बैटमैन ऐसे होता है, ठीक है, बैटमैन बना दिया। अब मैं ये सारी चीज़ों को अगेन कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और जो है वो यहाँ पे आके अब इसकी फंक्शनलिटी को चेंज करके मैं इसको कह सकता हूँ कि यार ये जो बंदा होगा ये आपके पास बैटमैन होगा, ठीक है, बैटमैन होगा। और इसकी जो है ना ड्रेस का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा, BLSC के ब्लैक। और अच्छा, ये जो बंदा होगा ये बंदा आपके पास बैटमैन होगा। तो मेरे को यहाँ पे भी जो है उसका नाम चेंज करने की मुझे नीड है, जहाँ जहाँ मैं इसको यूज़ करूँगा। तो आप देखोगे आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि हमने अलग अलग तरीके से जो है वो एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। लेट मी जस्ट चेंज हेयर। अच्छा, अब आप देखोगे कि ये एक अलग आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास अलग ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट सुपरमैन का है, ये ऑब्जेक्ट बैटमैन का है, लेकिन ये किसको बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं एक ही क्लास को। वो क्लास क्या है, वो सुपर हीरोज़ की क्लास है। तो मैंने इस चीज़ को जैसे यहाँ पर रन कर दिया तो आप देखोगे कि मेरे पास बैटमैन लिखा हुआ आ रहा है, और उसका ड्रेस कलर क्या लिखा हुआ आ रहा है, वो ब्लैक लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अगर अब इसी चीज़ की हम फंक्शनलिटी को यूज़ करना चाहें, मैं चाहता हूँ कि मैं सुपरमैन से क्या करूँ, इस फंक्शन को यूज़ करूँ, इस मेथड को यूज़ करूँ, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा। तो मैं इसके लिए सिंपली अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखूँगा जो कि है सुपरमैन। सुपरमैन लिखने के बाद मैं करूँगा डॉट प्रेस, और उसके बाद मैं क्या कर दूँगा, पावर को यूज़ कर दूँगा, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एंटर करूँगा या मैं इसको रन कर दूँगा तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइट अगेंस्ट इविलनेस। तो और सेम काम अगर मैं जो है वो बैटमैन के थ्रू करवाना चाहूँ तो ये काम भी मैं बैटमैन के थ्रू भी करवा सकता हूँ। ये बेसिकली आपके पास एक छोटे से कॉन्सेप्ट में आपको भी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासेस को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, क्लासेस क्यों इतनी ज़्यादा एफिशिएंट हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट भी सेम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट भी सेम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो दोनों एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इस क्लास के अंदर हमने जो है वो क्लासेस को देखा, हमने ऑब्जेक्ट्स को देखा, देन हमने जो है वो कंस्ट्रक्टर्स को देखा। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाने के काम में इस्तेमाल आते हैं। तो ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर के लिए हमारे पास एक अलग से काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनेगी, तो उसमें हम सारी चीज़ों को देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन डार्ट। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरीज प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।